हेलो दोस्तों, हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में आज आपको हत्यारे बनाते हैं। ठीक है, किलिंग, किल करने वाले वो बनाते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज से। आपने देखा होगा, आप अगर पुलिस फोर्स की बेल्ट की तैयारी कर रहे हैं या कोई करता है, उससे पूछ लेना। जिसका जो टारगेट होता है, मान लीजिए किसी को 5 किलोमीटर्स रनिंग करनी है, 5 किलोमीटर्स, तो वो क्या करता है, जब वो दौड़ता है तो उसके माइंड में 5 किलोमीटर्स नहीं होती। जब वो दौड़ने लगता है, जैसे जैसे वो दौड़ता रहता है और उसके सामने छोटे छोटे टारगेट वो बनाता है, पेड़ पौधे जो रास्ते में आते जाते हैं उन्हें वो टारगेट बनाता रहता है कि भाई अब ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है। इस तरह से चलते चलते वो अपना टारगेट पूरा कर लेता है। तो अगर वो 5 किलोमीटर सोचेगा, अगर वो 5 किलोमीटर सोचेगा, शायद उसका मेंटली रूप से वो थक जाए कि भाई इतना ज्यादा कैसे जाऊंगा। तो ऐसे ही आपको, जैसे एक रनर रनिंग करता है, छोटे छोटे अपने टारगेट बनाता है, छोटे छोटे अपने एम बनाता है, उसी प्रकार आप किसी भी सब्जेक्ट के छोटे छोटे एम बना करके चलिए, छोटे छोटे टारगेट पूरे करते चलिए। वहां से आपको एनर्जी भी मिलेगी और वहां से आपको मजा आना भी शुरू होगा। वाह, ये तो मैं सीख गया, ये तो मैं सीख गया। और कुछ भी नहीं, ना किसी की सुननी है, ना किसी को कहनी है। एक बात अपने मन में रख लेनी है कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसका जैसा नजरिया था उसने वैसा पहचाना मुझे। चलिए साहब, आज हम किलिंग की बात करते हैं। किलिंग, किलिंग होता है मारना। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आज आपको हत्यारा बनाता हूं, मैं हत्यारिन बनाता हूं आपको। हत्यारिन और कातिल में भी अंतर है। अगर किसी को कातिल कहे तो आनंद सा आता है, मजा सा आता है, और अगर हत्यारिन कहो तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो आप? तो यहां क्या है साहब, ये साइड है। साइड का मतलब क्या होता है? हत्या होता है। और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं इस बात से कि अगर ये क्लास आपने पढ़ ली, किसी भी एग्जाम में बैठोगे, किसी भी एग्जाम में XYZ, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम होगा तो आपके 5 से 10 मार्क्स आ जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, ध्यान से देखो। चलिए, यहां साइड का मतलब होता है हत्या, किलिंग। और जैसा कि आप यहां एक परिवार देख रहे हो, ये है, ये इनकी बीवी है, ये इनके 2 बच्चे हैं, हम 2 हमारे 2, यही परिवार रह गया आज, हम 2 हमारे 2। ठीक है, तो यहां से चलते हैं, पहले इनकी हत्या के विषय में सोचते हैं। मतलब करनी नहीं है यार, करनी नहीं है, वो वर्ड देखते हैं जो आप अखबारों में पढ़ते हैं, जो एग्जाम में पढ़ते हो, वो देखते हैं। अगर ये स्वयं की हत्या करता है, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किलिंग ऑफ सेल्फ, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सुसाइड कहते हैं ना, उसे हम सुसाइड कहते हैं। चलिए साहब, सुसाइड ये रहा। अगर हम अपने आप को मारते हैं, जब आप अपने आप को मारते हो, उसे सुसाइड कहते हैं, या सेल्फ साइड कहेंगे। सेल्फ, सेल्फ साइड कहेंगे। हम अपने आप को मार रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, किलिंग कर रहे हैं अपने आप का, तो वो होगा सुसाइड। ठीक है, अब यहां अगर पिता की हत्या करनी है, करनी नहीं है, पिता की हत्या करनी है, तो वहां पिता, PAT, पिता मान लो यहां से, और इसको वर्ड को बोलोगे पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड मीन्स पिता साइड, पिता साइड कह लो, पैट्रीसाइड पिता साइड, मतलब पिता की जहां हत्या होगी, किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ फादर इज पैट्रीसाइड। ठीक है, किलिंग ऑफ फादर पैट्रीसाइड, और किलिंग ऑफ मदर मैट्रीसाइड। मैटी से बना मां और पैटी से बना पिता। पैट्रीसाइड तो किलिंग ऑफ फादर, मैट्रीसाइड किलिंग ऑफ मदर। ठीक है, ये किलिंग ऑफ मदर है मैट्रीसाइड, ये पैट्रीसाइड है किलिंग ऑफ फादर। लिख लीजिए, किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ फादर तो होगा पैट्रीसाइड, और किलिंग ऑफ मदर होगा मैट्रीसाइड। मतलब मां मैट्री, पिता पैट्री, मां मैट्री और पिता पैट्री।
पिता की हत्या है तो पैट्रिसाइड है, मां की हत्या है तो मैट्रिसाइड है। राइट, आगे चलिए। अगर पूरे पेरेंट्स की हत्या करते हैं, पूरे पेरेंट्स का दो ही पेरेंट्स होते हैं, माता और पिता, अगर उनकी हत्या करते हैं तो पेरेंट में ही आता है पेरेंटिसाइड। पेरेंट्स का मतलब होता है पिता, और पेरेंटिसाइड अगर हो जाता है तो वो होता है माता की हत्या, वो माता पिता की हत्या। ये साइड जो लगा है, साइड का मतलब होता है किलिंग। समझ गए? मैट्री माता, पैट्री पिता, स्वयं की हत्या सुसाइड है, और पेरेंट की हत्या पेरेंटसाइड है, पेरेंटिसाइड। क्लियर? आगे चलते हैं। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्री का मतलब अगर इसे यहां से पढ़ें, फ्रैट्रिसाइड, यहां भ्राता कह लीजिए, भाई कह लीजिए, भाई, फ्रैट्री होता है भाई, भाई की हत्या, किलिंग ऑफ ब्रदर, किलिंग ऑफ ब्रदर होता है फ्रैट्रिसाइड। लिखते चलिए भाई, किलिंग ऑफ ब्रदर होता है फ्रैट्रिसाइड। और सिस्टर को भी, अभी सिस्टर भी तो है हमारे फैमिली में, ये रही सिस्टर, और जब सिस्टर की कत्ल होगा तो उसे कहेंगे सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड। ठीक है, सोरोरिसाइड, सिस्टर, किलिंग ऑफ सिस्टर होता है सोरोरिसाइड, किलिंग ऑफ ब्रदर होता है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्री, अंतर देख लीजिए भाई, FRATRI, फ्रैट्रिसाइड ब्रदर है और सोरोरिसाइड सिस्टर है। आगे चलिए। मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड क्या होता है? जब अपने पति की हत्या करते हैं, जब अपने पति की हत्या कोई पत्नी करती है तो उसे मैरिटिसाइड बोलते हैं, मतलब मेरिट का काम कर दिया उसने। जब मेरिट का काम करेगी, वैसे बहुत मुश्किल से होता है पति की कोई हत्या करता है, लेकिन अगर कर भी देता है कोई तो उसे मेरिट में आना चाहिए, उसकी मेरिट बननी चाहिए। जब मेरिट उसकी बनेगी, जब किसी कोई पत्नी अपने पति की हत्या करता है तो आप कहोगे वो मेरिट में चढ़ गया, उसका नाम। मेरिट का मतलब मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ हस्बैंड, किलिंग ऑफ हस्बैंड, मैरिटिसाइड। वीरिसाइड भी वही होता है। ठीक है, अगर वही चीज पति कर देता है, मतलब दोनों एक दूसरे की हत्या करने पे उतारू हैं, अगर पत्नी ने पति को मार दिया तो मैरिट में आ गया, और अगर पति ने पत्नी को मार दिया तो वो युक्सोरिसाइड आ गया। ठीक है, युक्सोरिसाइड। अगर यहां पत्नी को मारते हैं तो युक्सोरिसाइड आ गया। फिलिसाइड भी वही फिलिसाइड, सॉरी, फिलिसाइड होता है बच्चों की हत्या, बच्चों में या तो सन हो या डॉटर हो, दोनों को हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे फिलिसाइड, फिलिसाइड। फिलिसाइड क्या कहेंगे? कि भाई सन हो या डॉटर हो, उसे हम फिलिसाइड कहेंगे। प्रोलिसाइड भी यही होता है। ये अलग से आ जाता है, क्या आ जाता है? रिलेटिव। अगर रिलेटिव की हत्या है, अगर रिलेटिव की हत्या है कोई, तो वो होता है पेरिसाइड। देखिए, समझ गए आप क्या है? अगर सुसाइड है, सुसाइड है तो सेल्फ की हत्या है, पिता की हत्या है तो पैट्री है, माँ की हत्या है तो मैट्री है, ब्रदर की हत्या है तो फ्रैट्री है, सिस्टर की हत्या है तो सोरोरिसाइड है, अगर पति की हत्या है तो मेरिट में जाना है, मैरिटिसाइड है, अगर पत्नी की हत्या है तो युक्सोरिसाइड है, अगर बच्चों की हत्या है, बेटा हो या बेटी, तो फिल्लीसाइड है, फिल्लीसाइड है, फिल्लीसाइड। और अगर प्रोलिसाइड, प्रोलिसाइड भी वही होता है सन या डॉटर की हत्या। पेरिसाइड, पेरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ रिलेटिव। अगर रिलेटिव की किसी की हत्या करनी है या हत्या हो गई है तो उसे कहोगे दिस इज पेरिसाइड। पेरिसाइड ये इनके रिलेटिव की हत्या है। समझ गए? पति को मार दिया और पत्नी को भी मार दिया, पिता को, माता को, इन सब के जो एक वर्ड मीनिंग बने हुए हैं, ये इन्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये आपकी वोकैब भी बढ़ाएंगे और ये हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे चले। चलिए साहब, एक बार फिर देख लीजिए। सुसाइड, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, पेरेंटिसाइड। पेरेंट, पेरेंट का पेरेंट्स होता है माता पिता, अगर इनके आगे साइड लगाया तो पेरेंटिसाइड हो जाएगा। पेरेंटिसाइड का मतलब हो जाएगा किलिंग ऑफ पेरेंट्स। माता पिता की हत्या को हम क्या कहेंगे? पेरेंटिसाइड कहेंगे। चलिए साहब आगे चलिए। इधर देखिए, यहां क्या है, पढ़िए इन मीनिंग को। यहां कहता है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है होमी, होम मतलब पूरा होम लगा लीजिए, मतलब ये लगा लीजिए मानव हत्या। मानव हत्या का मतलब पूरा एक जो कहते हैं मैन और वोमेन जिसमें सभी आ जाए उसे मानव हत्या कहते हैं। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब
जन की हत्या, बहुत ज्यादा हत्याएं, जन की हत्याएं, तो क्या कहोगे, जनसंख्या कह लीजिए, जनसंख्या भी कह सकते हो, होमिसाइड, जन हत्या, ठीक है। फेमिसाइड, फेमिसाइड का किलिंग ऑफ वोमेन, किलिंग ऑफ वोमेन, वो फेमिसाइड होता है, किलिंग ऑफ वोमेन। गायनीसाइड, गायनीसाइड, गायनो पढ़ा होगा आपने, गायनी के पास जा रही है लड़कियां, जानती है गायनी, तो गायनीसाइड होता है वो भी महिला महिला जो डॉक्टर होती है उनकी हत्या कहते हैं। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, इन्फेंट के आगे अगर साइड लगाते हैं तो इन्फेंटिसाइड हो जाता है शिशु हत्या। किलिंग ऑफ इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ होमिसाइड, किलिंग ऑफ फेमिसाइड। फेमिसाइड का मतलब फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर सुना होगा तुमने, फेमिनाइन जेंडर जो स्त्रीलिंग होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है वो, तो फेमिनाइन वहां से निकला है। फिटिसाइड, फिटिसाइड भी शिशु हत्या होता है, ठीक है, फिटिसाइड भी शिशु हत्या होता है। सैनिसाइड, सैनिसाइड होता है बुजुर्ग, मतलब जो बड़े लोग होते हैं उन्हें हम सैनिसाइड कहते हैं, जो मतलब शाने लोग कह लीजिए, जो बड़े लोग होते हैं। किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, शाना, सैनी से शाना कह दीजिए, शाना उसी तो कहते हैं जो थोड़ा एज में बड़ा हो, शाना, शाना, ठीक है। तो यहाँ सैनिसाइड है, सैनिसाइड से मतलब शाना, किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, ओल्ड मैन होगा तो क्या होगा, सैनिसाइड होगा, ओल्ड मैन। रेजिसाइड, रेजिसाइड का मतलब होता है राज हत्या, राजा की हत्या, रेजी, रेजी से बना राजा, तो किलिंग ऑफ किंग, तो किलिंग ऑफ किंग, किंग का मतलब होता है राजा, और राजा का मतलब होता है रेजिसाइड, रेजिसाइड, रेजिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ किंग, किलिंग ऑफ किंग का मतलब रेजिसाइड, राजा की हत्या। चलिए साहब, हैरिसाइड, हैरिसाइड होता है आपका, हैरिसाइड होता है मास्टर, किसी चीज में मास्टर हो कोई, मास्टर जैसे टेलर मास्टर हो गया, जैसे साइकिल का मास्टर हो गया, कोई भी मास्टर है तो उसे आप हैरिसाइड बोल सकते हो। किलिंग ऑफ हैरिसाइड का मतलब मास्टर की हत्या। इस तरह की ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि ये पूछ लेता है, इन्हें हम पढ़ते नहीं, इन्हें हम पढ़ते नहीं, इजी चीजें हम पढ़ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में देखा गया है। हैरिसाइड तो मास्टर की हत्या होता है, ये एग्जाम में देखा गया है। रेजिसाइड, रेजिसाइड भी कई बार एग्जाम में देखा है, जब से हम एग्जाम देते आ रहे हैं और आज तक भी ये किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाता है दोस्तों। फिलोसोफिसाइड, फिलोसफिसाइड का मतलब है फिलोसोफर की हत्या, किलिंग ऑफ फिलोसोफर, मतलब एक दार्शनिक जो होता है उसकी हत्या को हम फिलोसोफिसाइड कहते हैं। वेटिसाइड, वेटिसाइड का मतलब होता है पोएट, पोएट की हत्या, किलिंग ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेटिसाइड, वेटिसाइड का मतलब होता है पोएट, जो शायर होते हैं, ठीक है, जो शायर होते हैं, पोएट होते हैं, उन्हें हम ड्रिंक टू मी ओनली विद योर आईज, ये शायर की बात है, ड्रिंक टू मी ओनली विद योर आईज, आई विल नॉट लुक फॉर वाइन इन माई लाइफ। मीन्स क्या होता है इसका, यदि तुम मुझे अपनी आंखों से पिला दो तो मैं जीवन में शराब को नहीं छूंगा, इतनी नशा तुम्हारी आंखों में है तो मैं कभी शराब को नहीं छूंगा। ये इंग्लिश पोएट ने लिखा था, ड्रिंक टू मी ओनली विद योर आईज, आई विल नॉट लुक फॉर वाइन इन माई लाइफ। चलिए साहब, वाइन, वाइन का मतलब शराब, तो यहाँ क्या है, एम्बिसाइड, एम्बिसाइड का मतलब होता है फ्रेंड, जब आप किसी फ्रेंड की हत्या करते हैं तो वो एम्बिसाइड होता है, जब आप किसी दुश्मन की हत्या करते हो, एनिमी की हत्या करते हो, तो वो होस्टिसाइड होता है। होस्टिसाइड से बनता है होस्टाइल, दुश्मनी, ठीक है, होस्टाइल। मैंने एक उसमें बताया था आपको, किसमें बताया था, जो इडियम्स थे उसमें होस्टाइल का बताया था, टर्म्स ऑफ होस्टाइल, होस्टाइल के स्थिति। तो यहाँ एम्बिसाइड है, एम्बिसाइड का मतलब होता है फ्रेंड, होस्टिसाइड है, होस्टिसाइड का मतलब होता है एनिमी। देखिए एक बार आंखें बंद करके हाथ से लिख करके देखिए, याद हो जाएंगे, इसके बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेजिसाइड, राजा से बना, राज हत्या, होमिसाइड, जन हत्या, किलिंग ऑफ ये कह लीजिए जन समूह कह लीजिए, भाई राज हत्या है बहुत सारी, पर्सन, और किलिंग ऑफ पर्सन कह लीजिए, किलिंग ऑफ पर्सन। होमिसाइड, फेमिसाइड हो गया किलिंग ऑफ वोमेन, गायनीसाइड हो गया जो डॉक्टर गायनी होती है, इन्फेंटिसाइड शिशु, और फिटिसाइड शिशु, सैनिसाइड ओल्ड, रेजिसाइड राजा, हैरिसाइड होता है क्या, मैंने बताया था अभी, जो मास्टर होता है वो, फिलोसोफिसाइड फिलोसोफर का, वेटिसाइड पोएट का, एम्बिसाइड दोस्ती, और दुश्मनी होस्टाइल, होस्टिसाइड, दुश्मनी होस्टिसाइड, और दोस्ती एम्बिसाइड। चलिए साहब, समझ गए, क्लियर। ये जो है, ये इतना जनसमूह, इसे होमिसाइड कहेंगे हम, होमिसाइड, ठीक है।
होमिसाइड कहेंगे। जो जनसमूह आपको दिखाई दे रहा है इसे होमिसाइड कहेंगे। अगर इन सभी की हत्या हो जाती है तो इन्हें हम होमिसाइड कहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए साहब आगे चलिए। यहां देखिए क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। लाइफ का डिस्ट्रक्शन बोलते हैं जब कोई भी लाइफ कोई भी आ जाती है, उसमें कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, मानव जो भी सांस लेते हैं, लिविंग थिंग्स, लाइफ जहां होती है, जहां लाइफ शुरू होती है, तो उसकी अगर डिस्ट्रक्शन करते हैं तो वहां बायोसाइड बोली जाती है। बायोसाइड, बायोसाइड का मतलब किलिंग ऑफ लाइफ, समझ गए? किलिंग ऑफ कोई भी लाइफ, एनी लाइफ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बायोसाइड। बायो का मतलब होता है जीव जगत। बायो का मतलब जैसे बायोलॉजी, जीव विज्ञान, तो बायो का मतलब होता है जीव जगत। ठीक है, नेक्स्ट रूइनिंग। रूइनिंग का मतलब बर्बाद करना होता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब बर्बाद करना होता है। किलिंग का मतलब बर्बाद करना होता है, मारना होता है। रूइनिंग समवन्स रेपुटेशन, जब किसी की रेपुटेशन हम बर्बाद करते हैं तो उसे हम फेमिसाइड बोलते हैं। फेमिसाइड मतलब उसकी फेम को साइड कर रहे हैं। जो उसकी फेम होती है ना, फेम, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि को हम साइड करते हैं, हत्या करते हैं उसकी, तो हम वहां फेमिसाइड बोलते हैं। जब किसी की रेपुटेशन, रेपुटेशन तो समझते हो, किसी की रेपुटेशन धूमिल करते हैं, किसी पे लांछन लगाते हैं, किसी पे आरोप लगाते हैं, तो फेमिसाइड होता है। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता तो हम लांछन लगाना शुरू करते हैं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए कॉमन मैन। कॉमन मैन की ये क्वालिटी होती है कि वो लांछन लगाना शुरू कर देता है, तो वहां फेमिसाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए साहब, किलिंग ऑफ माइंड, जहां माइंड को मार देते हैं। सुना होगा आपने कि वो इसका तो ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश करते हैं, ये टेररिस्ट करते हैं, उसे समझाते हैं कोई चीज और उसके दिमाग में वही बात आती है, वो ब्रेन वॉशिंग होता है, वो किलिंग ऑफ माइंड होता है। तो वहां क्या कहेंगे? मेंटिसाइड। मेंटिसाइड, मेंटिसाइड से मतलब बनना है मेंटल, मेंटल से बनता है मेंटिसाइड। ठीक है, जहां ब्रेन वॉश होता है, जहां माइंड को मार दिया जाता है, जहां माइंड अचेत अवस्था में चला जाता है, जो वो कहता है उसी पे कार्य करते हैं हम, जैसे वो कहेगा उसी पे कार्य करते रहते हैं, तो वो क्या होगा? मेंटिसाइड कहेंगे। मेंटिसाइड का मतलब मेंटल होता है दोस्तों। ठीक है, किलिंग ऑफ फेथ, जब आपके फेथ को नुकसान पहुंचाया जाता है, जब आपके फेथ की हत्या की जाती है, जब आपके फेथ को मारा जाता है, तब हम क्या क्या कहेंगे? यहाँ फिडिसाइड, फिडिसाइड, फिडिसाइड कहेंगे। फिडिसाइड का मतलब होता है कि हमारे फेथ की, हमारे विश्वास की, हमारे जो हमारे बीच में एक बॉन्ड था, उसकी हत्या की है, तो वो फिडिसाइड होता है। ठीक है, किलिंग ऑफ फैक्ट्स, जो फैक्ट्स होते हैं किसी चीज में, मान लीजिए आपको केस लड़ रहे हो, केस लड़ने में दूसरा जो एडवोकेट है आपके फैक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो वहां फैक्टिसाइड बोलोगे। फैक्टिसाइड का मतलब जो फैक्ट थे उनकी हत्या कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। किलिंग समवन, किलिंग समवन विद मोटर व्हीकल, जब किसी, जब किसी व्यक्ति को हम मोटर के नीचे मार देते हैं, मोटर व्हीकल के नीचे आ जाता है, तो उसे हम ऑटोसाइड कहते हैं। ऑटो से पता चल रहा होगा आपको, ऑटो से, ऑटोसाइड। ऑटोसाइड का मतलब किसी के भी नीचे कोई भी व्हीकल हो, चलने वाला, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कोई भी हो, तो उसे हम ऑटोसाइड कहेंगे। ऑटोसाइड का मतलब कि भाई किलिंग समवन, किसी को मार दिया है, किसी को मार दिया है किसी भी व्हीकल से, तो हम उसे ऑटोसाइड कहेंगे। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग, जब सभी चीजों को हम खत्म कर देते हैं, जब सभी चीजों को हम खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग। हमारे सामने है, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो जाने के बाद मैं अपने रूम में गया, रूम में जो भी रखा था मैंने उसे तोड़ 6 and 7 कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। किलिंग, कोई भी चीज सामने आई वही तोड़ डाली, तो उसे हम ओमनिसाइड कहते हैं। ओमनिसाइड। ठीक है, ओमनिसाइड का मतलब जो भी वहां प्रेजेंट में था वो सब, एवरीथिंग, वो सब किल हो गया, सबको किल कर दिया। समझ गए? बायोसाइड, फेमिसाइड, मेंटिसाइड, फिडिसाइड, फैक्टिसाइड एंड ऑटोसाइड एंड ऑनमिसाइड। ऑनमिसाइड का मतलब एवरीथिंग, ऑटोसाइड का मतलब व्हीकल से, मेंटिसाइड का मतलब ब्रेन वॉशिंग, और फैक्टिसाइड का मतलब फैक्ट की हत्या कर दी। समझ गए? समझ गए हमें? नहीं तो एक बार और देख लेना, एक बार और। इनको क्या करना है? एक बार हाथ से लिखना है, आंखों से देखना है, और एक बार पढ़ना है। और सुना मैं रहा हूं, कानों का काम मैं कर रहा हूं, तीनों चीजों का काम आप कर देना, हाथ का, आंख का और आंखों का। वो काम तुम करो, मैं तुम्हें सुना रहा हूं, कानों का काम कर रहा हूं। ठीक है, चलिए साहब आगे चलिए। देखिए, ये है किलिंग ऑफ गॉड। जब किसी भी देवता को, किसी भगवान को मारा जाता है,
तो उसे डिसाइड कहते हैं। डिसाइड, डिसाइड वो नहीं जो तय किया, DEI, इसकी स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट है। डिसाइड कहते हैं जब किसी जाइंट को मारा जाता है, जाइंट कहते हैं राक्षस, जब किसी जाइंट को मारा जाता है, जाइंट के आगे ही लगाइए जाइंट, जाइंटिसाइड। बहुत सारी ऐसी चीज है जो वर्ड मीनिंग होता है उसी के साथ में साइड लगाते हैं तो उसकी हत्या का मीनिंग निकल आता है। जैसे किलिंग ऑफ मोनेस्टर, मोनेस्टर होता है पिशाच, एक रूप इसका ही है राक्षस का ये मोनेस्टर। किलिंग ऑफ मोनेस्टर, मोनेस्टर साइड, तो ये भी क्या है, पिशाच की हत्या होती है, मतलब एक राक्षसी रूप है, उसी के परिवार का आदमी है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक, जब हम किसी लाइब्रेरी में जाके कोई बुक को जलाते हैं या डिस्ट्रक्शन करते हैं, ओल्ड बुक, बहुत ओल्ड बुक होगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे, यहाँ टोमीसाइड कहेंगे। टोमीसाइड किसी कुत्ते का नाम नहीं है टोमीसाइड। अगर देखा भी जाए, अगर टोमी हो, टोमीसाइड लगाओगे तो टोमी की हत्या नहीं है, वो बुक की हत्या है, समझ गए। टोमी का मतलब ज्यादातर इंडिया में टोमी नाम कुत्ते का रखा जाता है, तो वो नहीं है दोस्तों। डिस्ट्रॉइंग वर्ड, जो शब्द होते हैं उन्हें अगर डिस्ट्रॉय करते हैं हमने, तो यहाँ क्या होता है, लोगोसाइड माना जाता है उसे। लोगोसाइड, जो लोगो है, हमने वर्ड से कोई लोगो बनाया तो उसे डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड, लोगोसाइड कहेंगे, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर, जो कल्चर होती है, कल्चर का डिस्ट्रक्शन करते हैं, वो बिल्कुल विनाश करते हैं, विनाश के उस पर आते हैं कल्चर को, किसी कल्चर को मारते हैं, विनाश करते हैं तो उसे एथनोसाइड कहेंगे। क्या कहेंगे उसे दोस्तों, एथनोसाइड कहेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग और मोन्यूमेंट, यदि कोई बिल्डिंग है एंशिएंट, पुरानी बिल्डिंग, जैसे खंडर कह लीजिए, जब उन्हें हम तोड़ते हैं या खत्म करते हैं तो उन्हें हम पेट्रासाइड कहते हैं, समझ गए। देखो यहां देख लीजिए, वो पेट्रासाइड नहीं है पिता की हत्या, किलिंग ऑफ फादर, इसमें अंतर है, इसमें ई आया है, उसमें ए आता है, समझ गए। उसमें यहां आ आता है पेट्रीसाइड, यहाँ पिट्रासाइड है। पिट्रासाइड का मतलब जो बिल्डिंग को, किसी मोन्यूमेंट को खत्म किया जाता है, डिस्ट्रक्ट किया जाता है, तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, पिट्रासाइड, बिल्डिंग को, उसको, समझ गए। देख लीजिए, जाइंटिसाइड, मोनेस्टरसाइड, टोमीसाइड, लोगोसाइड, एथनोसाइड और पिट्रासाइड, ठीक है। नेक्स्ट चलिए साहब, अब हम थोड़े से ये कर लेते हैं, सब हमने आपको बता दिए, इसको और देख लीजिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, जब पूरे संसार को मिटाने की बात हो, जैसे ग्रह वो युद्ध हो जाए, विश्व युद्ध हो जाए। पहला विश्व युद्ध था 1914 में, दूसरा विश्व युद्ध था, तो वो जो है, अगर वर्ल्ड की बात हो तो वो मुंडी साइड होता है, मतलब सभी की मुंडी काट दो, सभी की मुंडी काट दो, जितने संसार में लोग हैं, तो मुंडी साइड, पूरा एंटायर वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड को क्या कहेंगे हम, मुंडी साइड। किलिंग ऑफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल पीपल, जो नेचुरल पीपल होते हैं, नेचुरल पीपल होते हैं, वो इकोसाइड, इकोसाइड नेचुरल पीपल नहीं, या कुछ और है, नेचुरल पीपल नहीं, इको तो वो होता है ना एनवायरमेंट। किलिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, तो उसे इकोसाइड कहेंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट है दोस्तों यहाँ। किलिंग ऑफ ऑल पीपल, पॉपुलिसाइड, किलिंग ऑफ ऑल पीपल, अगर सभी लोग, मानव हत्या की जाती है, सभी पीपल्स को मारा जाता है, तो यहाँ देखो छोटी छोटी सी बात है, अगर वहां लगाया जाए वो है होमोसाइड है, अगर होमोसाइड भी आ गया और पॉपुलिसाइड भी आ गया, तो आप इसको पॉपुलिसाइड करोगे, यहाँ पीपल अगर आया है तो पॉपुलिसाइड करोगे। एक्सट्रीमिनेशन ऑफ एन एंटायर रेशियल, पॉलिटिकल और कल्चर ग्रुप, अगर इन सभी चीजों को मिटाने की बात हो, जेनोसाइड होता है। जेनोसाइड का मतलब पूरी तरह से इसको मिटाना, कल्चर को मिटाना, पॉलिटिकल, ये एंटायर रेशियल है, जातीय चीजें, मतलब जाति पाति सभी चीजों को खत्म कर देना, इसको जेनोसाइड कहते हैं। एक बहुत बड़ी हत्या, जेनोसाइड, जन हत्या, इसे भी जन हत्या बोल सकते हैं आप। चलिए साहब, समझ गए। बस यही एक दो बार और देखोगे, मुश्किल से 2 बार देख लेना, मजे मजे में 2 बार देख लेना वीडियो को, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये साइड हत्या वाली बातें। बन गए तुम हत्यारे, बन गए हत्यारिन, बन गए कातिल। चलिए अब देखते हैं तुम कितने कातिल बने, कितने हत्यारे बने, 1-2 वो कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। चलिए साहब, यहां देखिए, किलिंग ऑफ वोमेन है, किलिंग ऑफ वोमेन, वोमेन को मारने की बात हुई है, तो इसमें से कौन सा वर्ड आपका आ सकता है, किलिंग ऑफ वोमेन। यदि हम इसे सैनिसाइड को लगाते हैं, तो सैनिसाइड क्या कहा था मैंने, सैनिसाइड कहा था मैंने कि बुजुर्गों की हत्या है। वेटिसाइड क्या कहा था, पोएट की हत्या है। और इन्फेंटिसाइड क्या कहा था, शिशु की हत्या है।
फेमिसाइड हो गया, बचा कौन सा, फेमिसाइड बचा, नहीं तो इसे भी लगा सकते थे, समझ गए, किलिंग ऑफ वोमेन, फेमिसाइड, वोमेन की हत्या, समझ रहे। चलिए साहब आगे चलिए, एक बार मैं दिखा देता हूं सभी चीजों को आपके पास, तो आपको भी करना है और देखना भी है। चलिए जी, किलिंग ऑफ बर्ड्स है, किलिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब भाई सभी पक्षियों को, सभी चिड़ियाओं की हत्या को क्या कहते हैं, ये तो होता है बुल, बुल, बुल का मतलब होता है सांड, ठीक है, ये तो होता है बुल की हत्या, समझ रहे साहब। बुल की हत्या, ये बुल की हत्या है, बुल्स, और ये एविसाइड, एवी होता है पक्षी, ये आपका ये चीज है एविसाइड, तो यहां ये लगाएंगे। फिलिसाइड होता है आपका, वैकिसाइड होता है ये काऊ, फिलिसाइड, फिलिसाइड बताया था मैंने आपको, फिलिसाइड बताया था डॉटर और सन, सन या डॉटर का हत्या होती है तो वो क्या कहोगे, फिलिसाइड कहोगे। यहां पूछा किसका है, बर्ड्स का पूछा है, तो बर्ड्स का क्या होगा, एविसाइड होगा, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए साहब आगे चलिए, देखते हैं आगे, अब की बार तुम्हें बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, फ्लावर है, फ्लावर, अगर इसमें से कोई सा पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा, अगर अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइएगा आप, अंदाजा कैसे बनाएंगे, देखो एक दो तो अंदाजे के साथ में हो जाता है, जैसे यहाँ टॉक्सिसाइड है तो इसका मतलब टॉक्सिन्स होना चाहिए, और टॉक्सिन्स यहाँ पूछा नहीं, टॉक्सिन्स में होते हैं ना जो वेस्ट पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी से निकलते हैं, और यहाँ साइड को हटा कर वायरस देखें, वायरस पता होगा तुम्हें, वायरस, तो वायरस को भी नहीं हो सकता, फ्लोवर तो वायरस नहीं हो सकता। अब यहाँ ये बचा हमारे पास, अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये हर्ब है, हर्ब, हर्ब भी सुना होगा, जो किसान होते हैं वे हर्ब जानते हैं कि वो पतवार होती है, पत्तों से जो बनती है चीजें वो पतवार होती है, तो ये तो नहीं बनी, तो ये बचा फ्लोरिसाइड, तो फूल है तो फूल से मिलता मिलता है, फ्लोवर्स है तो फ्लोरिसाइड, ये फूलों की हत्या है, समझ गए। यहाँ चलिए साहब आगे चलिए, अब की बार मैं नहीं बताऊंगा, अब की बार तुम अंदाजा लगाना और उसके बाद देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां इसने कहा है कि भाई ये बता दीजिए मुझे इसमें से डियर की हत्या का क्या हिसाब है, डियर की हत्या क्या निकलेगा। अब अगर हम यहां देखें, डियर, डियर का मतलब क्या होता है, ए डियर इज वेरी डियर बट डियर, देखो कितना बड़ा मीनिंग है, ए डियर इज वेरी डियर, ओ डियर, डियर इज वेरी डियर बट डियर, इसका पूरे का वर्ड मीनिंग क्या होता है, अलग अलग डियर है, एक जगह प्यारा है, एक जगह हिरण है, एक जगह कीमती है, तो ओ डियर, डियर इज वेरी डियर बट डियर, तो क्या है, हे मेरे प्रिय हिरन बहुत प्यारा है लेकिन थोड़ा महंगा है। चलिए यहाँ क्या कहा, इसका ढूंढते हैं हम, इसमें से सबसे पहले यदि तुम्हें नहीं पता है तो सबसे पहले ये देख लीजिए आप कि भाई इसका तो पता, ये तो एलिफेंट के साथ में लग रहा, तो एलिफेंटिसाइड होगा, हाथियों की किलिंग का मामला है, तो अब ये बचा हमारे पास तीन। देखो अब यहां डाउट हो सकता है, एक तो कम से कम एक तो गया, ये तो पता चलेगा तुम्हें कि भाई या तो इसमें से होगा या इसमें से होगा या इसमें से होगा, लेकिन इसके बाद में जब मैं पढ़ा दूंगा इसके बाद में तुम्हें इनका भी पता नहीं चलेगा। हीरी होता है, हीरी बकरी, हीरी बकरी होता है, और वो गोट होता है, चलो ये नहीं पता था तो बता देता, किलिंग ऑफ गोट होता है हीरीसाइड। अब ये बचा पीसीसाइड, पीसीसाइड होता है फिश, वैसे थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता ही होता है, जैसे कहो पिशी फिश यही से बन जाता है, और जैसे हीरी कहो हीरी बकरी, तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इनके ही वर्ड मीनिंग बने हैं हिंदी भी, तो हीरी साइड होता है गोट और पिशी साइड होता है फिश, और फिर यहाँ डियर का होगा सर्विसाइड, सर्विसाइड ये सर्व डियर से संबंधित है, तो सर्विसाइड हो गया डियर, ठीक है दोस्तों, समझने में आ रही बात। चलिए आगे चलिए, अब की बार देखते हैं कि आप करते हैं नहीं करते हैं, अब की बार आपको दोस्तों करना है, मैं नहीं करूंगा, आपको टाइम देता हूं मैं करने के लिए, मैं नहीं करूंगा, देख लीजिए आप इसको, किलिंग ऑफ ए किंग, राजा की हत्या है, और राजा क्या था मैंने बताया था, चलो राजा हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, राजा की हत्या है, इसमें से राजा किससे बनता है, मैट्रिसाइड क्या कहा था मैंने, माता की हत्या, फ्रेट्रिसाइड
ब्रदर की हत्या, किलिंग ऑफ ब्रदर, किलिंग ऑफ मदर। रेजिसाइड, राजा रेजी, राजा रेजी, तो ये रेजिसाइड हो गया। होमिसाइड वही है जन हत्या। समझ रहे, समझ में आ रही है ना? गॉट इट दोस्तों। अब इसके बाद में जब आप ये पढ़ लोगे, आपके पास कोई भी कहीं से भी किसी भी इंग्लिश में बैठोगे, अगर ये जो मैंने बताया ये तैयार हो जाते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके 4 से 5 से 10 अंक बन जाएंगे। और ये नहीं, आपकी वोकैब भी बनी है। कभी कभी क्या होता है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाते हैं, आपके कंप्रीहेंशन में आ जाते हैं, आपके क्लोज टेस्ट में आ जाते हैं। क्लोज टेस्ट में आ जाएंगे। जैसे क्लोज टेस्ट में कैसे आएंगे, जब आपने क्लोज टेस्ट पढ़ा है उसमें, तो उसमें अगर कोई चीज है तो वहां आपको ये चीजें दे देंगे। अगर राजा की हत्या हुई है तो ये 3-4 चीजें दे देंगे, उसमें आपको लगाना है कि भाई यहाँ तो रेजिसाइड आएगा। ठीक है, तो एक जगह की चीजें कई जगह यूज हो सकती है। आप ध्यान से पढ़िए, ये नहीं कह सकते कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही होंगे। इनसे नहीं, इनसे आपकी कंप्रीहेंशन भी हो जाएगी, क्लोज टेस्ट भी हो जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे, और आपका वो भी हो जाएगा, जो कॉमन एरर्स निकालते हैं यहाँ से वो भी हो जाएगी। क्योंकि इंग्लिश का ये पता नहीं चलता, जब आती है तो बहुत सारी आ जाती है, नहीं आती है तो कुछ भी नहीं आती है। मैथमेटिक्स जैसा फंडा नहीं है कि जो एक एक्सरसाइज कर ली और उससे ही सारा काम, उस एक्सरसाइज का तो हम क्वेश्चन कर ही देंगे। इसको सारा पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश को सारी पढ़नी पड़ेगी। जब आएगी एकदम से सारी की सारी आ जाएगी। राइट, चलिए साहब आगे। अब ये और देख लीजिए, किलिंग ऑफ फ्रेंड। अगर फ्रेंड को मारते हैं तो क्या कहा था मैंने, फ्रेंड को मारते हैं, दोस्त को मारते हैं और दुश्मन को मारते हैं। तो क्या कहा था, फ्रेंड को मारते हैं, दुश्मन को मारते हैं, वो बता देता हूं। दुश्मन को मारते हैं तो होस्टिसाइड होता है दोस्तों। ठीक है, होस्टिसाइड है इसमें, होस्टिसाइड है। चलो ये तो नहीं होगा। फ्रैट्रिसाइड पता होगा आपको, फ्रैट्रिसाइड था, क्या था फ्रैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ ब्रदर। ये भी हो गया खत्म, ये भी खत्म हो गया। अब बचा हैरिसाइड। हैरिसाइड मैंने कहा, क्या कहा था, हैरिसाइड कहा था मास्टर की, किसी मास्टर की अगर हत्या होती है, किलिंग ऑफ मास्टर, तो वो होता है। वैसे तुम्हें पता चल गया होगा, एम्बिसाइड है, एम्बिसाइड और होस्टिसाइड ये एक दूसरे के वो भी हैं अपोजिट। अगर देखा जाए ये, हाँ उसमें एंटोनिम्स में भी आ सकते हैं। ये जो होस्टिसाइड है, एम्बिसाइड है, एंटोनिम्स में भी आ सकते हैं। देखा है मैंने कई बार इन्हें एंटोनिम्स में भी। तो मुझे लगता क्या, अगर आप इन्हें पढ़ ही लोगे तो आपकी 10 अंक आ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं आपसे। आप एक हमारी बात मान लीजिए, मान क्या लीजिए, आपको गुरु दक्षिणा के रूप में देना ही चाहिए। हम आपसे और कुछ नहीं ले रहे हैं। कोई भी चीज फ्री में नहीं लेनी चाहिए दोस्तों, और शिक्षा तो बिल्कुल भी नहीं। इसके एवज में केवल आप इतना ही कर दीजिए कि इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस पे कोई कमेंट कर दीजिए। आपका ये भुगतान हो जाएगा, भुगतान माना जाएगा। ठीक है, इस पर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आप, नमस्कार।